हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हैं, आपकी कैटेगरी कोई भी हो, चाहे आप दृष्टिबाधित हो या एचआई वाले दिव्यांग साथी हो या लोकोमोटर डिसेबल्ड हो या मल्टीपल डिसेबल्ड हो या अदर दिव्यांग हो, तो सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हो और आपने अभी तक यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पेंशन लेनी है या आपको स्कॉलरशिप लेनी है या इसके अलावा आपको सरकारी कोई भी रिजर्वेशन लेना है, जैसे जॉब लेनी है या कहीं पर एडमिशन लेना है या आपको बस में फ्री यात्रा करनी है या आपको ट्रेन में फ्री यात्रा करनी है, तो आपके पास में यूडीआईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो इस वीडियो को आराम से देख लो बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो वीडियो को तो कई सारी जानकारी ऐसी होती है जो आपको नहीं मिल पाती है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यूडीआईडी के लिए अप्लाई करना है, और ये काम आप लोग अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। मैं भी आपको अपने मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास में लैपटॉप है या नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको साइबर कैफे भी जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से ही यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जिन्होंने सरेंडर किया है उनको दोबारा कैसे बनवाना है, जिन्होंने आज तक कभी भी यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी कार्ड नहीं बनवाया है उनको कैसे बनवाना है, जिनका रिजेक्ट हो गया है उनको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, या जिनका इनएक्टिव हो गया है उनको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप ऑनलाइन कर देते हो अपने मोबाइल से तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, और ऑनलाइन करने के बाद में अपना असेसमेंट करवाने के लिए कितने दिन बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ ऑफिस जाना है, और आपका यूडीआईडी कार्ड कितने दिन बाद बन जाता है, और आपका जो प्लास्टिक वाला कार्ड होता है वो कब आता है, और ऑनलाइन वाला कब आ जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में कहीं पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकता हूं, इसलिए आप स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करना और अपने दिव्यांग दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर डाल देना। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है। देखो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप सबसे नीचे आएंगे, यहां पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यहां पर आपको चेक बॉक्स दिए है। अब इनमें से कौन से चेक बॉक्स को किसको चेक करना है ये ध्यान से देख लो। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपका यूडीआईडी कार्ड जल्दी बन जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगी। देखो, अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जिन्होंने कभी भी जीवन में कभी भी यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया है, या आपने सरेंडर किया है और आप दोबारा से बनवाना चाहते हैं, तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है, इस वाले ऑप्शन को वो लोग चूज करेंगे जिनके पास में ऑफलाइन वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट है, अभी खोया नहीं है, उनके पास में है ऑफलाइन वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट, तो वो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का यूडीआईडी कार्ड रिजेक्ट हो गया है वो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे और फिर से अप्लाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास में यूडीआईडी कार्ड तो है लेकिन अब उनको नया यूडीआईडी कार्ड बनवाना है। मान लीजिए उनकी डिसेबिलिटी या तो बढ़ गई है या घट गई है, या इसके अलावा उनको ज़रूरत पड़ रही है नए यूडीआईडी कार्ड की, तो वो लोग यहाँ पर चौथा ऑप्शन चूज करेंगे। चौथा ऑप्शन वही चूज करेंगे जिन लोगों को न्यू यूडीआईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाला पांचवा ऑप्शन है, इस ऑप्शन को वो दिव्यांग साथी चूज करेंगे जिनका यूडीआईडी कार्ड बना तो था पर वो इनएक्टिव हो गया है। तो अगर किसी वजह से आपका यूडीआईडी कार्ड इनएक्टिव हो गया है तो आप पांचवा ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो, मैं किसी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। मान लीजिए सबसे पहला ही ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन वो लोग चूज़ करेंगे जिन्होंने जीवन में कभी भी यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, या किसी वजह से अगर बनवाया था बहुत दिन पहले ऑफलाइन का और अब वो उनसे खो गया है, अब उनके पास में भी कुछ नहीं है, या किसी ने अपना यूडीआईडी कार्ड था और उन्होंने सरेंडर कर दिया है, अब दोबारा से बनवा रहे हैं, तो वो सब पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑप्शन चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसको चूज कर लेंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है सबमिट का बटन, आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको अपने आधार से ई-केवाईसी करनी है, तो या तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर सकते हो, या अभी आपका आधार नया बना है, अभी आधार नंबर नहीं मिला, आपके पास में इनरोलमेंट नंबर ही है, तो
दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। तो मान लीजिए मेरे पास में आधार नंबर है, तो मैंने सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो क्लिक करते ही यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए कहेगा। आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आपको ये कैप्चा दिख रहा है, इसको ऐड करके यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और फिल करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करते ही अब आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपके आधार से आपका नाम ले लिया जाएगा और आपका नाम यहाँ पर हिंदी में भी दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगता है तो यहाँ पर पेंसिल के निशान पर क्लिक करके आप हिंदी वाले नाम को सही भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी आधार से और आप मेल फीमेल जो भी है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट्स फादर मदर या गार्जियन, आप अपने मम्मी पापा या गार्जियन का नाम यहाँ पर चूज करेंगे, किसका नाम देना चाहते हैं, फादर का, मदर का या गार्जियन का। मान लीजिए आपने यहाँ पर फादर चूज कर लिया। चूज करते ही आप यहाँ पर जो भी चूज करेंगे मदर फादर या गार्जियन, उसके हिसाब से यहाँ पर नेम फिल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फादर नेम चूज किया है तो यहाँ पर अपने फादर्स का नाम फिल कर दूंगा और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, गार्जियन का या फादर का या मदर का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जरूरी नहीं है कि आपका उसमें डिसेबिलिटी शो हो रही हो, कोई भी फोटो आप लगा सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी शो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी ठीक है। यहाँ पर 5 KB से 100 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए और फॉर्मेट जो है वो JPG या PNG में अगर आपका फोटो है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, फोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी फोटो होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सेम तरीके से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर JPG, JPEG या PNG में होना चाहिए और 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में ही होना चाहिए। 30 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और 3 KB से कम का नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहीं पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ID प्रूफ जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG या PNG या PDF में भी आप अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी आधार होगा उस पर क्लिक कर देंगे, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इज द रेजिडेंस एड्रेस एज पर द आधार कार्ड। जिस तरीके से आधार कार्ड पर आपका एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से रखना चाहते हैं तो यहाँ पर यस रहेगा, यस पर रहने देंगे। अगर आपको कोई और इस पे एड्रेस चाहिए तो यहाँ पर नो कर देंगे, लेकिन एड्रेस वही रखिए जो आपके आधार पे है। यहाँ पर आधार से ही आपका एड्रेस भी आ जाएगा। आप देख लेंगे इसमें अगर कुछ गलती लगती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पर स्टेट भी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा और आपका सिटी तहसील वगैरह जो होगी वो भी आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना चूज विलेज ब्लॉक यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और उसके बाद में आपका यहाँ पर पिन कोड भी आ जाएगा। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। अगर सेम आधार के तरीके से आपका एड्रेस है तो आप आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, आपको यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी टाइप जो है वो चूज करना है। अगर आप ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंडनेस चूज कर लेंगे, लो विजन है तो लो विजन, हियरिंग इम्पायर्ड या लोकोमोटर डिसेबल्ड या लेप्रोसी क्योर्ड या सेरेब्रल पासी, इंटेलेक्चुअल मेंटल इलनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पार्किंसन डिसीज, एसिड अटैक, सिकल सेल डिसीज, जो भी है यहाँ पर 21 की 21 डिसेबिलिटी आपको दी है। यहाँ पर आप जो भी इसमें से दिव्यांग है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई मल्टीपल भी है तो मल्टीपल वाले भी यहाँ पर अपने हिसाब से चूज कर लेंगे जो भी आपकी डिसेबिलिटी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी चूज कर लेता हूँ। दोस्तों अब आपको यहाँ पर चूज करना है डिसेबिलिटी ड्यू टू, मतलब डिसेबिलिटी किस कारण से हुई है। आपकी एक्सीडेंटल है, डिजीज है, इन्फेक्शन है, मेडिसिन है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। इनमें से जिस तरीके से भी आपकी कोई डिजीज है मान लो तो डिजीज चूज कर लेंगे, एक्सीडेंट है या इन्फेक्शन या मेडिसिन जो भी है वो यहाँ पर चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में अब आपको ये बताना है कि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो बाय बर्थ है या बर्थ के बाद में हुई है। अगर बाय बर्थ है तो यहाँ पर यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। नो पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डिसेबिलिटी सिंस, मतलब डिसेबिलिटी आपको कब से है। तो आप यहाँ पर जब से डिसेबल्ड है यहाँ पर सारे सन दिए हुए हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों आपके सामने इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इज अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट,
मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी जब आप यूडीआईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आप किसी और स्टेट में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको जहाँ दूसरे स्टेट में करवाना है, इस स्टेट का ऑफिस यहाँ पर आएगा, उसको चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है, जिस स्टेट से है, वहीं पर आप अपना असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर नो रहने देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और चीफ मेडिकल ऑफिसर, जैसे ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का है तो बिजनौर आ रहा है, यहाँ पर जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होगा आपका आधार, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का बना होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर का नेम यहाँ पर आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये कैप्चा यहाँ पर दिख रहा है, इसको ऐड करके यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, सबमिट का और कैंसिल का। अगर कोई इसमें गलती हो गई है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लोगे पूरे फॉर्म को, पूरा सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेंगे। सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद अगर कोई गलती आपको लगती है तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आप बैक हो जाएंगे, वहाँ पर उसको एडिट करने के बाद में फिर से सबमिट करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है, सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब आप जो ये आपने एप्लीकेशन फिल की है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, दोनों रिसिप्ट को भी और एप्लीकेशन को भी यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा यूडीआईडी कार्ड तो फिर आपको क्या करना है। देखो जैसे ही आपका यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन हो जाए उसके बाद में आपको फाइनल प्रिंट मिल जाता है या रिसिप्ट मिल जाती है, तो उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसको निकलवा लेंगे। अगर आप साइबर कैफे पे भरवा रहे हैं तो वहाँ पर उनसे कह देना कि वो आपका जो फाइनल प्रिंट है वो निकाल देंगे और आप लोग अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा लेंगे और इसके अलावा अपना आधार ओरिजिनल भी अपने साथ में ले लेंगे और कुछ फोटो ले लेंगे। और ये सब लेने के बाद आप अपने सीएमओ ऑफिस जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ ऑफिस जाएंगे। अब बहुत लोगों का सवाल ये था कि ऑनलाइन करने के कितने दिन बाद हम सीएमओ ऑफिस जा सकते हैं। तो देखो अगर आपने आज ऑनलाइन किया तो कल अगर आपका सीएमओ ऑफिस खुला है तो आप कल ही जा सकते हैं। मोस्टली काम जो होते हैं वो मंडे को होते हैं और इसके अलावा भी 2-3 दिन काम वहाँ पर चलता है। तो आपको पता होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ ऑफिस में कब कब काम चलता है। नहीं चलता है तो आप मंडे को चले जाना, मंडे को ज़रूर काम होता है, ठीक है। तो अप्लाई करने के आप अगले दिन भी जा सकते हो, दूसरे तीसरे दिन, जब भी आपको टाइम मिले अप्लाई करने के बाद आप जा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया जो फाइनल प्रिंट निकला है वो जो यूडीआईडी कार्ड के लिए आपने ऑनलाइन किया है उसका फाइनल प्रिंट, अपना आधार की फोटोकॉपी और अपना आधार ओरिजिनल भी ले लेना और कुछ फोटो ले लेना। सीएमओ ऑफिस चले जाना, वहाँ पर डॉक्टर आपको चेक करेंगे आपने फॉर्म सही भरा है, जो डिसेबिलिटी है वही आपने भरा है, ये सब अच्छे से चेक किया जाएगा। और वहाँ पर डॉक्टर की टीम जो होगी वो आपको अच्छे से देखेंगे कि हाँ आप में क्या डिसेबिलिटी है और कितने % डिसेबिलिटी है। ये सब कुछ देखने के बाद में वो आपके फॉर्म को वेरीफाई कर देंगे और ऑनलाइन पोर्टल पर आपका चढ़ा देंगे। अब देखो आप लोगों का सवाल था कि वेरीफाई करवाने के बाद ऑनलाइन जब वहाँ पर डॉक्टर चेक कर लेते हैं उसके कितने दिन बाद आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाता है। तो देखो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सही से काम हुआ, जल्दी से काम हो गया, तो ये 8 से 10 दिन के बाद भी बन जाता है और आप इसको 8 से 10 दिन बाद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करना है इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से भी वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जब 10-15 दिन के बाद में आप लोगों का यूडीआईडी कार्ड बन जाता है तो आप इसको ऑनलाइन ही डाउनलोड करके उस पर लैमिनेशन करवा के रख सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ में जब यूडीआईडी कार्ड बनता है तो उसी टाइम पे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको आप कहते हैं कि ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी साथ में ही बन जाता है। उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सेम उसमें भी डिटेल चली जाती है और वो भी पोर्टल पर आ जाता है। आप यूडीआईडी कार्ड और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोनों ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लैमिनेट करा के रख सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि हमको प्लास्टिक वाला यूडीआईडी कार्ड लेना है या जब हम अपना डॉक्टर के जाके वेरीफाई करवा देते हैं तो हमारे घर पर कब आता है, डाक के थ्रू, ऑफलाइन वाला। तो देखो डाक के थ्रू जो आता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाता है, कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ में। अब जो डाक के थ्रू आता है तो वो प्लास्टिक वाला ही आता है, अब कागज़ वाला नहीं आता है, ठीक है। अब वो प्लास्टिक वाला ही आता है। या तो आप जब ऑनलाइन वाला निकलवा रहे हैं तो साइबर कैफ़े से किसी अच्छे पेपर पर, मजबूत पेपर पर निकलवा सकते हो, या आपका ऑफलाइन वाला तो आ ही जाएगा 2-4 महीने बाद। लेकिन अगर आपको जल्दी ज़रूरत
पड़ रही है और आपने वेरीफाई वगैरह करवा दिया है, तो आप 8 से 10 दिन बाद साइट पर चेक कर लेना। अगर आपका बन जाएगा तो आप उसको डाउनलोड करके लैमिनेट करवा के रख सकते हो, जहां पर भी ज़रूरत पड़ रही है वहां पर लगा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।